Hello friends, welcome to the Isnia e-medical classes. Today we will discuss regarding needle-stick injury. First we will discuss about how we can prevent from the needle-stick injuries. Prevention of needle-stick injury is crucial in healthcare setting to protect a healthcare worker from potential exposure to blood-borne pathogen. जो needle-stick injury क्या है, इससे का प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स ये क्या होती है, किसी को भी अगर प्रिक हो जाती है तो ये क्या करती है, जो ये ब्लड बोर्न पैथोजेंस होते हैं, किसी भी जिसको प्रिक हुई है उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकती है और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है वो कॉज कर सकती है। जैसे इससे कि क्या होता है, जैसे कि किसी भी HIV पेशेंट जो था, HIV वायरस जिसके अंदर था, वो अगर किसी को प्रिक हो गया तो उसको इवन HIV जैसा वायरस जो है वो बॉडी के अंदर जा सकता है और एड्स जैसा जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। हियर आर सम एसेंशियल मेजर्स टू प्रिवेंट निडल स्टिक इंजरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेजरमेंट दिए गए हैं जिससे कि निडल स्टिक इंजरीज जो होती हैं उनसे जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा यूज़ सेफ्टी इंजीनियरिंग डिवाइस। हमें क्या करना है, जो सेफ्टी इंजीनियरिंग डिवाइस होती हैं वो यूज़ करना है। यूटिलाइज सेफ इंजीनियर निडल्स एंड सिरिंज दैट आर डिज़ाइन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी। हमें ऐसी डिवाइस का यूज़ करना है जिसको ऑलरेडी ऐसे करके बनाया गया हो कि वो जो रिस्क है उसका वो अवॉइड कर सके, मतलब उसका रिस्क जो है वो नहीं रहे, और वो ऑलरेडी ऐसे बनी हुई होती हैं कि जो भी है उससे प्रिवेंट हो जाता है, किसी को भी इंजरी नहीं होती है और बहुत मिनिमम रिस्क रहता है कि उससे किसी को भी इंजरी जो है वो हो सके। These devices have a mechanism to shield or retract the needle after use, reducing the likelihood of accidental exposure. ये डिवाइस ऐसी करके बनी रहती हैं, तो इनका क्या रहता है, इनके सील्ड पैक डिवाइसेस होते हैं। इनका जो है एक अलग तरीका होता है कि इनको जो है सील पैकिंग करने का आफ्टर यूज़ कैसे करके करना है। ये जो डिवाइस होती हैं ये एक्सीडेंटल एक्सपोजर जो है वो बचाती हैं कि किसी भी पर्सन को जो है वो लगने से ये प्रिवेंट करवाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, फॉलो प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रोसीजर्स। हमें क्या करना है, सही तरीके से जो है वो उसका हैंडलिंग करनी है। निडल का इंजेक्शन जो भी सिरिंज का यूज़ कर रहा है वो सही तरीके से हमें उसका प्रॉपर हैंडलिंग करना है और उसका सही तरीके से हमें डिस्पोज करना है। एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ निडल एंड शार्प। हमें जो भी पर्सन है, वर्कर जो है, उनको डिस्पोजल के लिए कैसे करके डिस्पोज करना है निडल को और कैसे करके हैंडल करना है, हमें ये सारी चीज़ें जो है वो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सिखानी होती हैं। यूज निडल शुड बी इमीडिएटली प्लेस्ड इन पंचर रेसिस्टेंट कंटेनर लेवल फॉर मेडिकल वेस्ट। हमें जो भी है इसको निडल जो होती हैं उनको पंचर प्रूफ रेसिस्टेंट जो बैग्स होते हैं उनके अंदर डालना होता है ताकि जो किसी को भी ये प्रिक ना हो पाए। नेक्स्ट वन, अवॉइड रिकैपिंग निडल्स। जो रिकैपिंग होती है निडल्स की वो हमें अवॉइड करनी होती है। डिस्करेज रिकैपिंग ऑफ निडल्स आफ्टर यूज एज दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ निडल स्टिक इंजरी। हमें इसका जो है निडल को, जैसे क्या होता है समटाइम्स लोग एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में रिकैप करने लगते हैं। एक हाथ में इंजेक्शन को पकड़ा, दूसरे हाथ में कैप को पकड़ा और उसका तो जो है वो कैप बंद कर देते हैं आफ्टर यूज़। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। इफ़ रिकैपिंग इज़ नेसेसरी फॉर एनी रीज़न यूज़ अ वन हैंडेड स्कूप टेक्निक इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल टू हैंडेड मेथड। अगर हमें जो है वो रिकैप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कुछ रीजंस की वजह से, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथ वाली जो टेक्निक, जो ओल्ड टेक्निक है उसका यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, जस्ट वन हैंड का यूज़ करते हुए हमें एक हाथ से उसका कैप जो है वो बेड या फिर जो भी टेबल वगैरह उसके ऊपर रख लेना है और एक हाथ से उसको जो है वो कैप लगा देना है। नेक्स्ट वन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो भी स्टाफ वगैरह उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर एजुकेट करना है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, सेफ निडल हैंडलिंग एंड द करेक्ट यूज़ ऑफ सेफ्टी इंजीनियर डिवाइस। हमें जो है वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है हेल्थ वर्कर्स को, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी सेफ निडल को हैंडल करते हैं और जो भी ये सेफ निडल इंजीनियर डिवाइस होती है उनको कैसे करके सही तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे करके नहीं किया जाना चाहिए, ये सारा जो है वो एजुकेट करना है स्टाफ मेंबर्स को। रेगुलर अपडेट्स एंड रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग्स आर एसेंशियल टू रीइंफोर्स सेफ प्रैक्टिस। हमें इसका रेगुलर अपडेट जो है, इसको ट्रेनिंग वगैरह जो है वो सेफ प्रैक्टिस की जो है वो लोगों को देते रहना है कि हमें कब कैसे करके जो है वो निडल स्टिक इंजरी से जो है वो प्रिवेंट करना है और हमें कैसे करके उसका जो है सेफ हैंडल करना है।
नेक्स्ट वन, इस्टेब्लिश शार्प इंजरी रिपोर्टिंग सिस्टम। हमें एक शार्प इंजरी रिपोर्टिंग सिस्टम होता है इन केस किसी को भी इंजरी जो है वो हो गया, मतलब जो है वो निडल किसी को प्रिक हो गई, तो हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन हमें क्या करना है। इनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ निडलिस्टिक इंजरी एंड क्रिएट अ सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटिंग इन्वेस्टिगेशन सच इंसिडेंट। अगर किसी को भी निडलिस्टिक इंजरी हो जाती है तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है और ऐसे इंसिडेंट को तुरंत इन्वेस्टिगेट करना है। दिस information can help identified areas where improvement are needed and further prevent future injury। और ये हमें क्या हेल्प करता है कि हमें किस एरियाज़ में जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और जो भी फ्यूचर इंजरीज जो हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, तो उनको हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें ये हमारी जानने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बियर करने हैं जब भी हम जा रहे हैं किसी भी पर्सन का जिसको निडलिस्टिक इंजरी अगर हो गई तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हमें वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बियर करने हैं। इंश्योर दैट हेल्थ केयर वर्कर्स हैव एक्सेस टू अप्रोप्रिएट PPE सच एज द ग्लव्स, गाउन एंड फेस शील्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जब भी एक्सपोजर में आ रहे हैं तो उनको ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको वो यूज़ करना है ताकि वो अपने आप को ब्लड के एक्सपोजर से और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर से जो है वो बचा सकें। नेक्स्ट वन, वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए हेल्थ वर्कर्स का। इनकरेज हेल्थ केयर वर्कर्स टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजन सच एज द हेपेटाइटिस बी टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं तो उनको जो भी मेजर वैक्सीनेशन होता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो गया, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को वो वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंट वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। हमें क्या करना है, वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं, कैसे करके हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए, तो हमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। डेवलप एंड इन्फोर्स पॉलिसीज़ प्रोसीजर दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ निडलिस्टिक इंजरी। हमें ऐसे करके पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स बनाने हैं जो कि निडलिस्टिक इंजरी जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। दिस में इंक्लूड सेफ हैंडलिंग टेक्निक, डेजिग्नेटेड डिस्पोजल एरियाज एंड गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग कंटामिनेटेड इक्विपमेंट। इन प्रोसीजर में हमें सिखाना चाहिए कि क्या कैसे करके हमें सेफ हैंडल करना है, किसी भी टेक्निक को हमें कैसे करके करना है, हमें डिस्पोज कैसे करना है निडल्स वगैरह को, और उनको हमें हैंडलिंग कैसे करना है अगर वो इक्विपमेंट जो है वो कंटामिनेटेड हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स जो है वो स्टाफ को पता होने चाहिए। Next one, consider alternative procedure. In situation where possible, consider using alternative procedure or devices that do not involve the use of needle, such as the oral medication or intradermal administration. अगर पॉसिबल है किसी पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा IV या IM इंजेक्शन दे, अगर वो पेशेंट जो है वो ओरल मेडिकेशन या जो है वो और मेडिकेशन जो है इंट्राडर्मल मेडिकेशंस वगैरह हो गई उनसे वो ठीक हो सकता है, ठीक है, बिना उसको इंजेक्शन लगाए वो ठीक हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसको जो है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है जिससे कि निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं।